नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड होता क्या है? तो ब्लड यानी खून। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? कमेंट में बताइएगा। उसी खून के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ब्लड होता क्या है। तो आइए देखते हैं। ब्लड एक यह तरल संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है, जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यह हो गया, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब जो आर पार दिखाई न दे, जैसे ये दीवार है, दीवार के उस पार हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह अपारदर्शी हो गया। जो आर पार दिखाई दे वो पारदर्शी, ठीक है। यह स्वाद में नमकीन सा होता है। कैसा होता है? नमकीन सा होता है। इसका यह कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। क्षारीय क्यों होती है? क्योंकि यह इसका पीएच मान 7.5 होता है। पीएच मान क्या होता है? यह एक प्रकार का पैमाना है जिससे इसको क्षारीय या अम्लीय गुण को मापा जाता है उसके द्वारा। इसमें इसके एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेके 14 तक के नंबर्स होते हैं। तो जो यहाँ बीच में होता है 7 पॉइंट, तो 7 के जो इस तरफ होगा वो होता है बेस मतलब अम्लीय प्रवृत्ति होगी उसकी। और जो 7 के उस पार होगा, 7.5 है इसका, तो इसलिए ये हो जाएगा, सॉरी ये बेस नहीं होगा, माफी चाहेंगे, ये एसिड होगा, ये होगा बेस यानी क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय, ठीक है। ये महिलाओं में 4 लीटर के करीब पाया जाता है, लगभग 4 लीटर, और पुरुषों में 5 लीटर के करीब पाया जाता है, ठीक है। पुरुष यानी मेल, महिला यानी फीमेल, ठीक है। ब्लड, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन, ठीक है। इसको HB से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? HB। मेल में यानी पुरुष में इसको 14 डेसीलीटर, इसको मापते हैं डेसीलीटर में। किसमें मांगते हैं? डेसीलीटर। ये बहुत छोटी सी मात्रा होती है, एकदम कह सकते हैं एक ढक्कन के बराबर होती है, बहुत छोटी सी मात्रा होती है। तो एक पुरुष में इसका लगभग हीमोग्लोबिन का होना लगभग कितना होना चाहिए जब स्वस्थ माना है? स्वस्थ शरीर में 14 डेसीलीटर, और फीमेल में लगभग 13 डेसीलीटर। कितना होना चाहिए? 13 डेसीलीटर के करीब एक स्वस्थ व्यक्ति में, महिला हो या पुरुष हो। अगर इतना हीमोग्लोबिन उसका हीमोग्लोबिन रेट जो है इतना है तो उसे स्वस्थ माना जाता है, हेल्दी माना जाता है, ठीक है। ये हो गया ब्लड। अब आइए देखते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है। तो ये वयस्क में, यंग लोगों में इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। हड्डियों में, जैसे मान लो ये बड़ी हड्डी है, बड़ी हड्डियों के बोन मैरो में होता है। ये हड्डी है मान लीजिए, और जब इसको तोड़ते हैं हम लोग तो बीच में रेड कलर की कुछ चीजें दिखाई देती है, वो होता है बोन मैरो। इसका निर्माण वहीं होता है। तो इनका निर्माण किस में होता है? बोन मैरो में। लेकिन जब बच्चा पेट में होता है, भ्रूण में होता है, तब उसका निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का। तो ब्लड का निर्माण उसके भ्रूण में, मीजोडर्म में होता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो के मीजोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। जब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है, बच्चे का डेवलपमेंट हो ही रहा होता है, तो उस समय ब्लड जो होता है, क्योंकि उस समय सारे अंग बने नहीं होते हैं, पूरी तरह से बच्चा डेवलप नहीं हुआ होता है, सारे अंग नहीं बने होते हैं, तो ये मीजोडर्म में होता है इसका निर्माण। स्टोरेज, अगला देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज मतलब भंडारण होता है, भंडारण जिसको कहते हैं। तो ये इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? ये होता है प्लीहा में। प्लीहा यानी तिल्ली में होता है। ये हमारे पेट के इस साइड बाएं तरफ पाई जाती है, तो इसका स्टोरेज होता है प्लीहा में, ठीक है। और तो स्टोरेज हो गया कहाँ होता है? प्लीहा में, ठीक है। ब्लड कभी भी हार्ट में नहीं रुकता है। हार्ट का केवल काम होता है पंप करना ब्लड, तो पंप करके आगे भेज देता है धमनियों में, सिराओं में, जहाँ भी, ठीक है। लेकिन इसका स्टोरेज अगर पूछा जाएगा तो स्टोरेज होगा प्लीहा में। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ होता है? प्लीहा में, तिल्ली में, ठीक है। प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ब्लड का कब्रिस्तान। जो रेड ब्लड सेल होती हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो जो वो डेड हो जाती हैं, वो कहाँ के आके जमा हो जाती हैं? प्लीहा में ही आके स्टोर हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो इसलिए इनको ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लड की कमी से होने वाला रोग, ब्लड की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। एनीमिया होता है खून की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और जब खून की कमी हो जाएगी लोगों में या व्यक्तियों में, तो उनको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, अटैक कर देती हैं उन पे, और वो बीमार रहने लगते हैं, ठीक है। तो इसकी कमी से होता है एनीमिया, ये ध्यान रखिएगा। ब्लड की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। ब्लड की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है? तो किस तरह हम ब्लड की कमी को पूरा कर सकते हैं, खून की कमी को पूरा कर सकते हैं? अपने खान पान में सुधार करके, पौष्टिक तत्व वाले भोजन जो होते हैं उनको लेना चाहिए, ठीक है। तो
पौष्टिक आहार लेना चाहिए हमें, और खासकर हमें अनार का सेवन करें। कीवी एक फल है, ये भी फल है कीवी, इसका सेवन करिए, ठीक है। और किससे होता है? अनार हो गया, कीवी हो गया। और कमेंट करके आप बता सकते हैं, कमेंट करिएगा आप लोग किसकी किन किन फलों में किससे कमी से हम इसकी क्या खाएं जो खून की कमी को हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चुकंदर हो गया, ठीक है। तो ये सब हम खाएंगे तो हमें जो है खून की जो कमी है इनको हम पूरा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। पहला कार्य क्या है? शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। पोषक तत्वों, गैसों एवं हार्मोन का संवहन करता है, ठीक है। प्रतिरक्षा कार्य में मदद करता है, ठीक है। शरीर के तापमान को कैसे नियंत्रित करता है? जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज गति करती है तो एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो हमारे शरीर में ब्लड जब गति करता है तो ऊर्जा जनरेट होती है, जिससे हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा है पोषक तत्वों, गैसों एवं हार्मोन्सों का संवहन करता है। संवहन मतलब होता है कि कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जिसे संवहन मतलब होता है कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है इन सबको, ठीक है। गैसों में आता है ऑक्सीजन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनका संवहन करता है, कोशिकाओं में पहुंचाता है, ऑक्सीजन को इन करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने का काम करता है। हार्मोन्स को कोशिकाओं तक पहुंचाता है पूरे, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए। प्रतिरक्षा कार्य मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। अगर किसी में खून की कमी होती है तो उसका शरीर अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है, तो इसलिए ये रोगों से लड़ने में भी काफी मदद करता है। तो ये हुआ ब्लड के कार्य, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड के टाइप, ठीक है। ब्लड में और आगे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ब्लड में बेसिकली 2 भाग होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ब्लड है और फिर यहाँ 2 भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्पसल्स, इसको कहते हैं कार्पसल्स। ये आपको डिटेल में आगे बताएंगे, ठीक, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।